हेलो नमस्कार सभी किसान भाइयों का। मैं ग्यारसीलाल चौधरी, सहायक कृषि अधिकारी पंचायत समिति ओसियां। आप सभी किसान भाइयों का मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम यहां पर एक विशेष टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे जो इस समय काफ़ी चर्चा में है। उसके पक्ष और विपक्ष को भी जानेंगे, इसलिए आप इस टॉपिक को, इस बिंदु को अंत तक देखें और अंत तक सुने, क्योंकि यह किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस समय सभी किसान भाई एक बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आपके रबी की फसलें जिसको कह सकते हैं, बुआई का समय चल रहा है। काफ़ी किसान जिसको कह सकते हैं, क्योंकि बरसात इस बार अच्छी हुई है तो अर्ली सोइंग भी जिसको कह सकते हैं काफ़ी किसान भाइयों ने की है। और इस बार निश्चित रूप से एरिया ऑफ सोइंग जिसको कह सकते हैं, बुआई का रकबा जिसको कह सकते हैं बढ़ेगा। और रबी की फसलों में जिसको कह सकते हैं मुख्य रूप से जो किसान भाई ये दो उर्वरकों का, दो खादों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। देखिएगा, एक किसान भाई प्रयोग करते हैं यूरिया का और एक दूसरा प्रयोग करते हैं किसान भाई, वो करते हैं डीएपी का। थोड़ी सी मैं यहाँ पर दोनों की बात कर लेता हूँ। देखिएगा, हमारे भूमि में हम मुख्य रूप से जो पोषक तत्व यूज करते हैं, क्योंकि भूमि में जब पोषक तत्व अच्छे होंगे तो हमें फसल भी अच्छी मिलेगी। और मुख्य जो पोषक तत्व देखे जाते हैं वो तीन मुख्य ऐसे पोषक तत्व जो हमारी भूमि में हम प्रयोग करते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अब हमारी मृदाओं में पोटास की आजकल थोड़ी बहुत कमी देखी जाती है, लेकिन फिर भी पोटास की कमी चिंता का विषय पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। पोटास चिंता का विषय। हमारी फसलों को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस की आवश्यकता होती है, आवश्यकता पोटास की भी होती है, लेकिन पोटास के मामले में हम समृद्ध है। समृद्ध का मतलब हमारी सोइल में पोटास पर्याप्त मात्रा में है, ये ध्यान रखें। अब यहां से नाइट्रोजन की पूर्ति जिसको कह सकते हैं हम यूरिया से करते हैं, तो यूरिया में एक पोषक तत्व पाया जाता है, उसे कहते हैं हम नाइट्रोजन। और अगर हम यहां पर बात करें तो भारत नाइट्रोजन की उत्पादन में, या यूं कहें कि यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। दूसरे पोषक तत्वों की तरफ चलते हैं डीएपी। और डीएपी में दो पोषक तत्व बड़े महत्वपूर्ण है, एक नाइट्रोजन और एक फास्फोरस। देखिएगा, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन आपके 18% पाया जाता है और ये 46% पाया जाता है। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई किसान भाई 100 किलो डीएपी का इस्तेमाल करता है तो उसे 18 किलो तो क्या मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, और 46 किलो क्या मिलेगी, उसको फास्फोरस मिलेगी। बाकी जिसको कह सकते हैं क्या है, वेस्ट है। अब कई किसान भाई जिसको कह सकते हैं इस समय रबी की फसल में डीएपी की इस बार थोड़ी सी कमी है, तो काफी किसान भाई डीएपी को लेकर के चिंतित है। और यह भी देखा गया है कि डीएपी के इंतजार में फसल की सोइंग भी कई बार लेट हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि किसान भाई, सभी किसान भाई डीएपी के इंतजार में नहीं बल्कि डीएपी का एक बेहतर विकल्प है उसकी तलाश की ओर बढ़ें। और इस डीएपी से कई गुना ज्यादा वो अच्छा विकल्प है, तो सभी किसान भाई उस विकल्प को अपनाएं। देखिएगा, डीएपी निश्चित रूप से आप ये मान करके चलें कि दो ही विकल्पों की वजह से आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन और दूसरा फास्फोरस। लेकिन देखिएगा, हम यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर है, यूरिया हमारे पास भरपूर है। और यूरिया में देखिएगा 46% कितना है, 46% नाइट्रोजन है, जो कि इस 18% से लगभग 2.5 गुना के आसपास ज्यादा है। तो इसका मतलब ये वाला भाग आप नाइट्रोजन से पूरा कर, ये जो नाइट्रोजन डीएपी से आप पूरा करते हैं, ये यूरिया से पूरा कर सकते हैं आप। तो अब यहां पर हम बात करते हैं डीएपी की। तो किसान भाई डीएपी का प्रयोग नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए करते हैं, मुख्य रूप से फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, देखिएगा, मैं थोड़ा सा किसान भाइयों को ये बता दूं कि फास्फोरस करता क्या है। देखिएगा, अगर हम फास्फोरस की बात करें तो ये फास्फोरस हमारी फसलों में क्या करता है, जड़ों का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है, जड़ों का निर्माण करता है। अगर हमारी सोइल में फास्फोरस अच्छा होगा तो हमारे जो क्रॉप है उसमें क्या होंगे, फूल भी अच्छे आएंगे और फल भी अच्छे बनेंगे, ये ध्यान रखना आपको। और यहां मुख्य रूप से जड़ों का निर्माण, तो छोटी अवस्था में जड़ों का निर्माण किसी भी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब यहां मैं ये बताऊं किसान भाइयों को कि डीएपी जो है, ये डीएपी आपके कितने रुपए का आता है, तो डीएपी किसान को कितने रुपए वहन करने होते हैं, तो लगभग जिसको कह सकते हैं आपके 1425 रुपए के आसपास, जिसको कह सकते हैं राउंड फिगर में हम ये मान लेते हैं कि 1400 रुपए का डीएपी आता है आपका। ठीक है,
अब दूसरी तरफ डीएपी का किसान भाई कहेंगे कि साहब विकल्प क्या है डीएपी का, तो यहां पर देखिए पहली चीज ये अगर आप देखोगे यहां पर तो ये आपका डीएपी का बैग है, ये ध्यान रखना। देखिएगा इसके ऊपर एग्जैक्टली ऊपर कैलकुलेशन भी दे रखी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन पुरानी है। एक्चुअल कॉस्ट इसकी लगभग 3000 के आसपास है, जिसमें से लगभग 60% के आसपास भारत सरकार वहन कर लेती है इस पैसे को, और किसान को वास्तविक रूप में जिसको कह सकते हैं लगभग 1400 रुपए के आसपास देना होता है। ये क्रिबको का है, तो डीएपी में 18% और 46% ये पाया जाता है। तो ये डीएपी का एक बैग है जिसको हमने आपको दिखाया। अब इसका विकल्प क्या है, विकल्प है आपके पास एसएसपी। एसएसपी देखिएगा इसे कहते हैं सिंगल सुपर फास्फेट। क्या कहते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट। अब डीएपी से अच्छा क्यों है, देखिएगा एसएसपी में एक पाया जाता है पोषक तत्व सल्फर, और सल्फर की मात्रा 12% है जो डीएपी में नहीं पाया जाता है। दूसरा आपके क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस की जो मात्रा पाई जाती है किसान भाइयों ये होती है 16%, यानी कि 100 में 16 किलो फास्फोरस होती है। देखिएगा कैल्शियम, अब हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम लगभग आपके 21% के आसपास कैल्शियम है। इसके अलावा इसमें हल्की मात्राओं में जैसे मैग्नीशियम 0.3% के आसपास मैग्नीशियम भी है, और भी कुछ छोटे मोटे एलिमेंट्स आपके पाए जाते हैं, लेकिन मेजरली भी देखें बड़े बड़े रूप से तो सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम। अब यहां अगर हम देखें, मैं विशिष्ट रूप से जोधपुर संभाग और अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करूं तो पश्चिमी राजस्थान में इस समय जो बुआई होती है, पश्चिमी राजस्थान में जो बुआई होगी वो आपके जैसे सरसों, रायड़े की बुआई होगी पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में जीरे की बुआई होगी, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में जीरे की बुआई होगी। और पश्चिमी राजस्थान में जिसको कह सकते हैं आपके बाकी गेहूं है, मेथी वगैरह है, उनका आप बुआई करते हैं। बाकी अन्य फसलें जो रबी में बोई जाती है वो नॉर्मली बो सकते हैं और बोते हैं। यहां पर हम पहले इनकी उपयोगिता समझ ले। देखिएगा सल्फर जो होता है ना, सल्फर एक तो दाल वाली फसलों के लिए और एक तेल वाली फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जरूरी है, कई बार आपने देखा होगा बाहर से आप सल्फर देते हैं। और सल्फर की एक और खास बात है कि अगर किसी खेत में सल्फर की पर्याप्त मात्रा होती है तो उस खेत में रोग और कीटों का प्रकोप कम होता है, यानी कि ये फंजीसाइड का काम करता है। ये ध्यान रखना आपको, सल्फर क्या करता है, तो सल्फर फंजीसाइड का कार्य करता है। ये ध्यान रखना आपको सभी किसान भाई। तो 12% आपको एसएसपी से सल्फर मिल रहा है। सल्फर से देखिएगा रायडे में आपको क्या होगा, सल्फर में जो प्रयोग करेंगे एसएसपी, तो सरसों के जो दाने हैं वो मोटे होंगे, सरसों के दानों में तेल की मात्रा बढ़ेगी, चमक आएगी। इसी प्रकार जीरे में कई प्रकार की फंगल डिजीज होती है, जैसे विल्ट होता है, जैसे ब्लाइट होती है, तो इनमें भी इसमें थोड़ी सी रोगों में गिरावट आएगी। साथ में जीरा मुख्य रूप से ऑयल कंटेंट जो इसका होता है, वाष्पशील भाग होता है, वाष्पशील जो वोलेटाइल ऑयल होता है उसको बढ़ाएगी। और पश्चिमी राजस्थान में दोनों क्रॉप्स अच्छी है। और अगर मैं बात करूं भरतपुर संभाग की तरफ चले तो वहां तो साहब सरसों और रायड़ा प्रमुख रूप से होता है। और ओवरऑल राजस्थान में भी देखें हम तो ओवरऑल राजस्थान सरसों के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। तो इसलिए हमारे राजस्थान की क्लाइमेट के अनुसार अगर हम बात करें तो डीएपी से कई गुना बेहतर विकल्प है हमारे पास एसएसपी। कई बार किसान कहते हैं कि साहब नहीं, एसएसपी और डीएपी का प्रयोग करने पर फसल का उत्पादन कम होता। बिल्कुल नहीं होता है। आप प्रैक्टिकल रूप से, प्रायोगिक रूप से आप करके देखिए, आप अपना करके देखिए। एक खेत में आप एसएसपी प्रयोग करें और एक खेत में डीएपी, लेकिन देखिएगा एसएसपी में फास्फोरस कम है तो अब आपको इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अब दोनों में देखो आप यहां पर तुलनात्मक रूप से, और बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी यही है। देखिएगा डीएपी, हम डीएपी अगर आप जैसे डीएपी जो यूज कर रहे हैं और एसएसपी, तो देखिए पहला चीज डीएपी का एक बैग जो होता है ना, डीएपी का एक बैग मैं राउंड फिगर में 1400 रुपए मान रहा हूं, ये 1400 से ऊपर है वैसे। और एसएसपी का एक बैग आपके 400 रुपए के आसपास आ रहा है, क्योंकि एसएसपी का उत्पादन हमारे रॉक फास्फेट है एक प्रकार से, तो रॉक फॉस्फेट जिसको कह सकते हैं राजस्थान में खूब है आपके इसका उत्पादन, तो एसएसपी हमारे पर्याप्त है। अब यहां पर अगर देखें तो यहां तो पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस दो ही मिल रहे हैं। यहां पर पोषक तत्व सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एक्स्ट्रा जो आपके मिल रहा है। अब यहां पर देखो नाइट्रोजन की पूर्ति तो आप किससे पूरी कर सकते हैं, यूरिया से, ठीक है। तो एन की पूर्ति आप किससे कर सकते हैं, यूरिया से।
तो किसान भाई क्या कर सकते हैं, यूरिया का इस्तेमाल। फास्फोरस यहाँ पर आपको 100 किलो में 46 किलो मिल रहा है। तो देखो एक बैग आपने खरीदा तो एक बैग में 46 किलो नहीं मिलेगी, 23 ही मिलेगी। अगर 2 बैग खरीदोगे तो आपको 46 मिलेगी 100 किलो में। यहां पर एक बैग में जिसको कह सकते हैं फास्फोरस मिलेगी, जिसको कह सकते हैं आपको कितनी, तो आपके एक बैग में 8 किलो, 2 बैगों में 16 किलो। तो यहां पर देखो ये 46 है, यहां पर 16 है। इसका एक बैग मानो और इसका आप 3 बैग, तो एक बैग डीएपी का और 3 बैग एसएसपी के, ठीक है, 3 बैग एसएसपी के। तो यहां पर देखो कितना मिलेगा, 46%। यहां पर कितना मिलेगा 3 बैगों में, 16 दूनी 32, 16 48%। इसका मतलब फास्फोरस की मात्रा कितनी, 2% ज्यादा है। यूरिया जिसको कह सकते हैं, आप एक बैग यूरिया का प्रयोग कर लो, तो यूरिया का एक बैग प्रयोग करोगे तो कितना, 46%, जो कि इस डीएपी के 18% नाइट्रोजन से 2.5 गुना यहां पर आपको एक्स्ट्रा मिल रही है नाइट्रोजन। अब देखो किसान भाइयों के लिए ये 1400 रुपए का आ रहा है, ये 400 रुपए के हिसाब से 4 3 1200 रुपए का आ रहा है, और 300 रुपए का इससे मान लो तो 1200 और 300 1500। तो यहां पर देखिएगा एक डीएपी के बैग के बराबर ये दोनों आ रहे हैं, लगभग बराबर कीमत में, लेकिन पोषक तत्व बहुत ज्यादा है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी किसान भाइयों से, जिसको कह सकते हैं कृषि विभाग का, ये जिसको कह सकते हैं निवेदन है कृषि विभाग की, ये आप लोगों सभी किसान भाइयों को एक समझाइश है कि डीएपी अगर आपको समय पर जैसे डीएपी नहीं मिल रहा है तो आपको चिंता करने की या चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप एसएसपी का आराम से प्रयोग करें। एसएसपी के प्रयोग में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप अपने नजदीकी कृषि पर्यवेक्षक से, आप अपने नजदीकी सहायक कृषि अधिकारी से या कृषि विभाग के किसी भी कर्मचारी से आप जिसको कह सकते हैं संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। एक बार पुनः बताऊं सभी किसान भाइयों को, ध्यान रखना, डीएपी का वरदान एसएसपी है, डीएपी का बेहतर विकल्प एसएसपी है। और मैं तो यूं कहूंगा किसान भाइयों को कि आप एसएसपी का प्रयोग करें और जिसको कह सकते हैं अपनी फसल को, आप फसल का उत्पादन भी बढ़ाएं और सोइल की जिसको कह सकते हैं आपके सोइल में न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा मिलेंगे। तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि सभी किसान भाई आपके डीएपी अगर नहीं मिला तो चिंता नहीं करेंगे और अपनी फसल को समय पर बुआई करेंगे। तो कृषि विभाग आप सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करता है कि समय पर अपनी फसल की बुआई करें और किसी भी प्रकार की कृषि से संबंधित कोई समस्याएं, फसलों में रोग हो, चाहे कीट हो या कृषि विभाग से संबंधित कोई योजनाएं, तो आप अपने नजदीकी कृषि विभाग के कर्मचारी से जरूर संपर्क करें। तो कृषि विभाग किसानों का साथी और कृषि विभाग की ओर से सभी किसान भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।